उठ जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप उस परमात्मा पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि जो परमात्मा है वो कभी भी किसी का अहित नहीं करता। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी से लेकर के आया हूँ आज एक राजा की कहानी। दोस्तों, एक राजा जिसकी कोई संतान नहीं थी, एक नगर में रहा करता था। राजा को कुछ दिन के बाद जो है चिंता सताने लगी। उसके मन में विचार आता था कि यार मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, हमारे राज्य को कौन संभालेगा, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई राजा नहीं है, तो ये कैसे भविष्य में हमारे इस राज्यपाट को कौन संभालेगा। राजा काफ़ी परेशान हो जाते हैं संतान प्राप्ति को लेकर के, तो वो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक को बताते हैं कि यार हमारी कोई संतान नहीं है। तो तांत्रिक कहते हैं कि राजा, आपके हाथ में संतान तो लिखी है, लेकिन इसके बदले में आपको किसी लड़के की बलि देनी पड़ेगी। आप जैसे ही बलि दे देंगे वो जो है आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा पुराने समय में ऐसा लोग मानते थे, ऐसा विचार था उनका। तो राजा जो है पूरे अपने नगर में पूरा डंका बजवा दिया और सबसे इन्फॉर्म कर दिया कि जो कोई भी अपने पुत्र को ले आ करके हमको बलि देने के लिए सौंपेगा, उसको मैं खूब ढेर सारा धन और खूब ढेर सारे पैसे दूंगा। उसके बदले में वो चाहे जितना भी पैसा मांग ले, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। पूरे नगर में जो है ढिढोरा पिटवा दिया। राजा की ये बात सब तक पहुँची। एक गरीब किसान रहा करता था जिसको कम से कम 7-8 पुत्र थे। तो उसने सोचा कि यार हमारे पास इतने पुत्र हैं, तो क्यों ना हम एक पुत्र को दे दें, हमारी जो गरीबी है ये एक क्षण में कट जाएगी और हम खुद ही बहुत अमीर और बहुत धनी हो जाएंगे। तो उसने ही अपने सबसे छोटे पुत्र को, जो बहुत ही छोटा था, उसको ले जा करके राजा को सौंप दिया। उसने कहा कि महाराज लीजिए, इसकी बलि चढ़ा दीजिए, इसके बदले में हमें ढेर सारा धन दे दीजिए। जब वो पुत्र की बलि चढ़ने वाली थी तो राजा ने पूछा कि बताओ तुम्हारा कोई आखिरी विश हो तो वो पूरी कर दें। तो कहा कि महाराज हमें थोड़ा सा रेत दे दीजिए, बालू। राजा ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की। सब लोग आश्चर्य में थे कि ये रेत क्या करेगा। तो छोटे से बच्चे ने जो है 4 राजमहल बनाया, 4 ठो रेत से महल बनाया। और जब चारों महल बन गया तो लोगों ने उससे पूछा कि यार ये क्या कर रहे हो। जितने तांत्रिक थे वहाँ उनसे पूछने लगे कि भाई ये क्या कर रहे हो। सब लोग आश्चर्य थे कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो जो लड़का था वो 4 महल बनाया। उसके बाद उसने 3 महल को बिगाड़ दिया, हाथ से जो है थोड़ा थोड़ा बिगाड़ दिया। जो एक महल था वहीं फ्रेश बचा था। तांत्रिक जो है खुद ही शॉक्ड हो गए कि लग रहा है कि इसके में भी अंदर कोई विद्या है क्या, ये क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जो तांत्रिक था वो जोर से डांट करके पूछा कि बताओ ये क्या कर रहे हो। तो कह रहा था कि राजा जी, हम ये कुछ कर नहीं रहे हैं। देखिए ये 4 महल हैं, एक महल इसमें का हमारे माता पिता हैं जो हमको निर्दयी भाव से धन के लिए हमको बेच दिए, और इस दूसरा महल है ये हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, जो हमारे माता पिता को सजेशन भी नहीं दिए, उनको अच्छी शिक्षा भी नहीं दी, उनको समझाया भी नहीं कि यार ऐसा नहीं करते, उन्होंने गलत होने से रोका तक भी नहीं। ये दूसरे महल जो है हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए इनको भी मैंने बिगाड़ दिया। और ये तीसरा महल ये राजा हैं, किसी राज्य के राजा जो सिर्फ और सिर्फ न्याय करते हैं किसी के साथ, जबकि इस लड़के के साथ अन्याय हो रहा है और राजा इसको करने के लिए तैयार है। तो हमने इन तीनों महल को बिगाड़ दिया है, क्योंकि हमको इन पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। इन सब लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है। अब ये चौथा महल जो है ये है हमारे ईश्वर। अब सिर्फ और सिर्फ हमको इन्हीं पे विश्वास है कि ये हमेशा न्याय करेंगे, ये कभी अच्छे लोगों के साथ गलत नहीं करते हैं और ना ही गलत होने देते हैं। तो मुझे इन पर पूर्णतः विश्वास है कि मेरी बलि कभी भी नहीं चढ़ सकती। उस छोटे सी बच्चे की बात को सुन करके जितने महल में, जितने उस राज्य के राज्यसभा में लोग बैठे थे, सब के सब जो है शॉक्ड हो गए और उसकी बातों का सब लोग सराहना करने लगे। तो उस राजा ने उस तांत्रिक को तुरंत मना कर दिया
और उन्होंने कहा कि कोई सही नहीं है कि इसकी बलि देने के बाद जो है मेरा संतान होगी प्राप्ति की नहीं होगी। इसी लड़के को मेरा बेटा मानिए और इसी को राजा बनाएंगे। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमको यही सिखाती है कि जब दुनिया के सारे रिश्ते, सारे बंधन, जब आप पे भरोसा आपका उठ जाए तो ज़रूर उस परमात्मा पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि वो कभी भी किसी का भी गलत नहीं होने देता। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, सच्चे कर्म कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि वो ईश्वर हमेशा साथ है, चाहे इस दुनिया के कोई भी रिश्ते आपके साथ दें या ना दें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और याद रखिए हमारी कहानी हर संडे आप हमारी कहानी हमारे पेज पर, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दोस्त अगले हफ्ते फिर से लेकर के आएगा एक नई कहानी। जैसा कि हर बार की तरह आपका दोस्त कहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और हाँ, सच्चे कर्म जरूर करिएगा और उस ईश्वर पे विश्वास करना मत भूलिएगा। जय हिंद।